हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। आज विशेष दिन है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए आज के आराधना को हम शुरू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू पवित्र है, तू सामर्थी परमेश्वर है लॉर्ड। तेरी जय जयकार करते हैं खुदावंत। आज के इस नए दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपकी महिमा हो लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में हो दे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदावंद है। उसी ने हमें बनाया है प्यारों। हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी और धूल हैं। परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए आज हमें बनाया कि हम उसकी महिमा करें। आइए हम सभी को अपने आप को अर्पण करें, समर्पित करें। परमेश्वर के वेदी के सम्मुख में आए, हम अपने आप को आज दे दें। हालेलुया। पश्चाताप के संग में आज हम इस मेज में जब आए हैं, हालेलुया, हम दिल से परमेश्वर को क्षमा मांगे। परमेश्वर क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। हो सके तो हम अपने अपने घुटनों में आ जाएं प्यारों। जिसको जैसे सुविधा आता है घुटने में आए और परमेश्वर की आराधना में हम लोग जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब महान मेरे परमेश्वर है लॉर्ड। तू पवित्र है प्रभु जी। आपका सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में लॉर्ड। आप हमसे प्यार करते हैं लॉर्ड। आज हम इस पाप के बंधन से हमें छुड़ाया है कि पिता हम आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमारी योग्यता को नहीं देखा लॉर्ड, आज हमारी सुंदरता को नहीं देखा मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु आज आपने मुझे गले लगाया लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज प्रभु जी हमें एक साथ आपके संग में बैठ करके, हाँ प्रभु जी, वो मेरे खुदावन प्रभु जी आपके मेज में हमें सहायता किया है लाने के लिए। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आइए सभी को हम चीखे चिल्लाएं, परमेश्वर को पुकारे प्यारो। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं। हर एक को कब्जा कर, हर एक को कायल कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के दिल से तू बातें कर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आइए जोर से पुकारे हैं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरा परमेश्वर पिता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आप ही हमारे खुदावंत है प्रभु जी। आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है प्रभु जी। आप ही हमारे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हम आपके पास में आते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। आइए हम दिल से पुकारे हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। मेरे परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु जी, सारा महिमा आदर केवल प्रभु जी आपको मिलेगा। ये समय प्रभु जी हम अपने सर को झुकाते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपके पास दंडवत होते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और लॉर्ड तू धन्यवाद परमेश्वर है लॉर्ड। जब हम इस मेज के सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को बलिदान करते हैं प्रभु जी, अपने आप को चढ़ाते हैं प्रभु जी। हम आपके जैसा बनना चाहते हैं प्रभु जी, आप संग चलना चाहते हैं प्रभु जी, आपके वचन के संग में प्रभु चलना चाहते हैं लॉर्ड। आज हम वादा करते हैं मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना भी हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आप को सौंपें। हालेलुया। इस मेज में जब आते हैं प्यारो, पश्चाताप के संग में आए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हम अपने दिल के बातों को परमेश्वर को कहें, क्षमा मांगे। यदि हमारे जीवन में कोई गलती है तो परमेश्वर को पुकारे प्यारे। तेरे बिन
मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विचवाई है, वो है यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में हैं लॉर्ड। और मत्ती 18:20 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आपका वचन कभी नहीं टलेगा। आपके मुख से जो वचन निकल गया, जो शब्द निकल गया, लिखा है वह व्यर्थ नहीं ठहरता, वरन वह आपकी इच्छा को पूरा करता है, और जिस काम के लिए आपने उसे भेजा है उसे वो सफल करता है। क्योंकि आप अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं, और आप जागरूक रहते हैं अपने वचन को पूरा करने के लिए। पिता, इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हैं, और आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आप हमारे मध्य में हैं, आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे अंदर में हैं। आप इमानुएल परमेश्वर हैं। आपके प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आप सच्चे हैं इसलिए धन्यवाद, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। पिता, इस समय जैसा यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, सिखाया है, हम प्रभु भोज के अनुष्ठान के निकट आते हैं लॉर्ड। आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए। हम सब कोई आंख बंद करके रहेंगे, हम वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 11 का 23 से 32 पद तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ये प्रभु का वचन है। आइए हम जब
यीशु की देह और लहू में हम भागी होना चाहते हैं, अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले। बीते दिनों में, बीते समय में, बीते रात्रि में कहीं देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, करने के द्वारा नाना प्रकार से कहीं चूक तो नहीं गए हैं। परमेश्वर पवित्र है और कहता है मेरे समान सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर सारे कार्य में सिद्ध है और कहता है इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आइए, कहीं यदि हम चूक गए हैं तो अपने आप को जांच लीजिए और प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को ठीक ठाक कर लीजिए, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि तू अपने पापों को मान ले तो वह तुम्हारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में वह विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि अपने अपने मन में किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट, ईर्ष्या, डाह, विरोध, जलन, घृणा है, यदि क्षमा नहीं किए हैं किसी भी कारण से, किसी भी बात से, तो इसी घड़ी क्षमा कर देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। और जिस रीति से तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें उसी रीति से ही क्षमा करेगा। आइए, इस समय कुछ समय अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए, और यदि कहीं चूक गए, यीशु के लहू उपलब्ध है, अपने आप को धो दीजिए, यीशु के लहू में ढक लीजिए, यीशु के लहू में ढक लीजिए, और यीशु की देह को और लहू को पहचानते हुए से खाइए, तो उसके द्वारा जो यीशु मसीह ने दाम चुकाया वो आशीष, वो सामर्थ, वो छुटकारा आज उतरेगा। आइए जांच लीजिए। पिता, हम आपकी उपस्थिति में हैं। लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम उस मार्ग में चल रहे हैं आपके साथ लॉर्ड, लेकिन आपके समान सारे चाल चलन में, आपके समान सारे कार्यों में सिद्ध नहीं है। हम चल तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम जरूर चूक जा रहे हैं। आज सुबह में, बीते रात्रि में, बीते दिनों में कहीं ना कहीं मन से, वचन से, कर्म से, जानबूझकर, अनजाने में, ढिठाई से हट कर के, नाना प्रकार से देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, करने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, नाना प्रकार से कहीं ना कहीं जरूर हमसे चूक हुई है। जिस रीति से आपकी महिमा करना चाहिए, जिस रीति से आपके साथ चलना चाहिए, कहीं ना कहीं जरूर हम चूक गए हैं लॉर्ड। हम क्षमा मांगते हैं लॉर्ड, हम क्षमा मांगते हैं। और यदि किसी के प्रति हमारे मन में कोई भी कारण से कोई भी कड़वाहट है, ईर्ष्या है, डाह है, क्रोध है, विरोध है, घृणा है, इसी घड़ी हम क्षमा करते हैं लॉर्ड, हम क्षमा करते हैं। हमें भी क्षमा कीजिए। और फिर एक बार यीशु मसीह के पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और बहुमूल्य लहू से हमारी आत्मा, प्राण और देह को, हमारी आँख, कान, जीभ, हृदय को, हमारे मन, इच्छा, भावना, कल्पना, अभिलाषा को धो के शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। यीशु के लहू में ढक लीजिए, यीशु के लहू में ढक लीजिए। और इस समय जब यीशु की देह और लहू को हम खाते और पीते हैं, इसके द्वारा दंड नहीं, परंतु यीशु अपने देह के द्वारा जो आशीष, जो छुटकारा का काम को दिया है, जो उद्धार का काम को किया है, और उसके लहू के द्वारा वो सामर्थ, वो आशीष, वो छुटकारा उतरने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यीशु मसीह जिस रात वह पकड़ाया गया, उसने रोटी ली और पिता को धन्यवाद करके आशीष मांगी और उसे तोड़कर चेलों को दिया और कहा, लो इसे खाओ, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और जब कभी तुम इसे
खाते हो, मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। पिता, यीशु ने जैसा हमें सिखाया है, इस रोटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने अपनी व्यवस्था के अनुसार बहुत सारे बलिदान तो चढ़ाए जाते थे, लेकिन आप उससे प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो बलिदान मनुष्य के पापों को दूर नहीं कर पाता था, वो पापों से मनुष्य को छुटकारा नहीं दे पाता था। इसलिए आपने एक देह को तैयार किया जो आपकी इच्छा को पूरी करे, और अपने पुत्र के लिए एक देह को अपनी आत्मा के द्वारा तैयार किया। मरियम के गर्भ में अपने वचन को ही पवित्र आत्मा के द्वारा देह बनाया और इस धरती में जन्म के द्वारा लेके आए, और उसका नाम यीशु रखे, जो जगत का उद्धार के लिए आपने भेजा। वो जन्म से निष्पाप, कर्म में भी निष्पाप था। वो सारे व्यवस्थाओं को, एक एक आज्ञाओं को पूरा किया, दुख उठा उठाकर सारी आज्ञाओं को मानना सीखा। वो हमारे लिए कंगाल बन गया कि हम धनी हो जाएं। हमारे गरीबी का दाम को यीशु अपने देह के द्वारा दे दिया। यीशु हमारे हर एक दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। लिखा है कि वह हमारे रोगों को सह लिया, वह हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अपराध के निमित्त घायल हुआ, हमारे अधर्म के निमित्त कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आपका शरीर छलनी छलनी हो गया, आप अपने हड्डियों को गिन सकते थे। आपने कोड़ों का मार खाया कि हम चंगे हो जाएं। हमारा चंगाई का कीमत देने के लिए धन्यवाद। यीशु अपने देह में हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। सिर में कांटों का मुकुट, हाथों में पांव में कीलों से ठोका गए, हमारा पापों का दाम दिए और पाप के लिए मर गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे कि हम पाप क्षमा पाए और पाप पर विजय पाए। इसलिए जयवंत जीवन को जीने पाए। इसलिए धन्यवाद हमारा पाप का दाम को देने के लिए। लिखा है मसीह ने जो हमारे श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो काट पर चढ़ाया जाता वो श्रापित है। और यह सब कुछ इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में हम अन्य जातियों तक पहुंचे, और विश्वास के द्वारा हम उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। हमें श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस में आप हमारे लिए श्राप बन गए और व्यवस्था के बंधन से हमें छुड़ा लिए। धन्यवाद। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु आप हमारे लिए हमारे मृत्यु का स्वाद को चख लिए, क्रूस में जान दिए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शैतान के सारे कामों को नाश किए, शैतान को निकम्मा कर दिए, मृत्यु को नाश कर दिए और हमारे लिए जीवन, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन को दिया है। धन्यवाद देते हैं। क्रूस की कथा में परमेश्वर पिता आपका सामर्थ है, अर्थात छुटकारा, धर्म, पवित्रता, छुटकारा, वो सामर्थ को, इन सारे छुटकाराओं का आशीष को जो यीशु मसीह ने अपने देह के द्वारा दिया है, हम मांगते हैं। और जिसे हम जब हम इसे तोड़ के खाते हैं, सारे आशीष से हमारे देह में प्रवेश होने पाए, और जब तक हम जगत में जीवित रहते हैं हमारे देह के द्वारा उस आशीष को इस धरती पर प्रकट करने पाए। अनुग्रह कीजिए। और जैसा आपके एकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपकी इच्छा, योजना, वचन पूरा हुआ, और इसे खाने के दौरान हम यीशु के साथ एक देह होते हैं, हम पर भी यह अनुग्रह कीजिए कि कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया के द्वारा, हमारे द्वारा आप ही का वचन, इच्छा, योजना प्रभु यीशु के नाम से पूरी हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा आशीष को दिया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर यीशु ब्यारी के बीच कटोरा भी लिया और पिता को धन्यवाद करके आशीष मांगा और चेलों को दिया और कहा, लो इसे पियो, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे लहू में तुम्हारे लिए नई वाचा है, और जब कभी इसे पियो
तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम धन्यवाद देंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस कटोरा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा यह मेरा लहू है, और लिखा है सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार हर एक वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहे पापों की क्षमा नहीं होती। और यीशु ने क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले जब उसको कोड़े मारे, यीशु अपने शरीर का पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और बहुमूल्य लहू को हमारा पापों के प्रायश्चित के लिए बहा दिया, कि हमारा पापों का प्रायश्चित हो जाए, और यीशु मसीह ने कर दिया। और जब हमने मन फिराया पवित्र आत्मा के अगुवाई में और यीशु को प्रभु उद्धार करता हमने ग्रहण किया, उसी लहू से अपने में धो के शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया और अपना संतान होने का अधिकार दिया। और उसी लहू से अपने में खरीद लिया, हम अपने नहीं हैं अब आपके हैं। हमें अंधकार के बस में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। और यीशु के लहू में नई वाचा कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में समाऊंगा और तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे प्रजा होगे, कहता है। पिता नई वाचा का सामर्थ का अभिषेक को मांगते हैं, और लहू में प्राण होता है, अर्थात मन, इच्छा, भावना। ये यीशु का लहू है, और यीशु का लहू को आप अपना लहू कहते हैं। इसलिए इस कटोरा में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपका स्वभाव, आपका जीवन, आपका मन, इच्छा, भावना और नई वाचा का सामर्थ का अभिषेक को मांगते हैं। जब हम इसे पीते हैं, इसे पीने के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका मन, इच्छा, भावना, नई वाचा का सामर्थ हमारे मन और हृदय में, हमारे आत्मा, प्राण, देह में कब्जा करने पाए, राज्य करने पाए, और जब तक जीवित रहते हैं इस धरती में आपके गुण को प्रकट करने पाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा किया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, जितने लोग मन फिरा के डूब का बपतिस्मा लिए हैं, केवल वही लोग यीशु की देह और लहू में भागी होंगे, दूसरे लोग नहीं। और ये क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं कृपया वे लोग ना ले। जो इसको जान रहे हैं क्या है, ये रोटी क्या है, ये कटोरा क्या है, जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वही लेंगे। और जो मन फिरा के डूब का बपतिस्मा लिए हैं, केवल वही लोग इसमें भागी होंगे। धन्यवाद। ठीक है, आइए हम इस रोटी को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। और जैसा ईश्वर ने कहा, जब इसे खाते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हम स्मरण करेंगे इस समय यीशु अपने देह में मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या दाम को चुकाया। चलिए उसको स्मरण कीजिए और उसके लिए पिता को धन्यवाद दीजिए, और वही आशीष को मांगिए, और जब खाएंगे वही आशीष आपके जीवन में उतरेगा। आइए हम सबको मिलकर धन्यवाद देंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जो यीशु का देह है और जगत का उद्धार के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, स्वर्ग की महिमा को, परमेश्वर के पद को छोड़कर, उससे शून्य होकर मनुष्य रूप धारण किए, दुख उठा उठाकर सारी आज्ञाओं को सीखे, और मेरे लिए कंगाल बन गए कि मैं धनी हो जाऊं, मेरे लिए कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं, मेरे लिए क्रूस में पाप बन गए कि मैं पाप क्षमा पाऊं और पाप पर विजय पाऊं, और मेरे लिए क्रूस में श्राप बन गए कि मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए और अब्राहम की आशीष और पवित्र आत्मा के अभिषेक को दे।
और क्रूस में वो जान दिए, कब्र में गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। शैतान के सारे कामों को नाश कर दिए, शैतान को निकम्मा कर दिए, मृत्यु को नाश कर दिए। और मेरे लिए यीशु मसीह में जीवन, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन है। धन्यवाद देते हैं। और लिखा है क्रूस की कथा में परमेश्वर की सामर्थ है, उस सामर्थ को मांगते हैं जो हमारे लिए यीशु मसीह में धर्म, पवित्रता और छुटकारा है। उस आशीष को मांगते हैं। और जब इसे हम खाते हैं, ये सारे आशीष से इस रोटी के द्वारा, इसे खाने के द्वारा हमारे देह में प्रवेश करने पाए। और जब तक जीवित है, ये सारे आशीष से हमारे जीवन के द्वारा इस धरती पर हम प्रकट करने पाए और हम आपके गवाह होने पाए। और जैसा यीशु के द्वारा, यीशु के देह के द्वारा आपका वचन, इच्छा, योजना पूरा हुआ, उस अभिषेक को, सामर्थ को मांगते हैं, क्योंकि हम यीशु की देह है। कलीसिया यीशु का देह है और यीशु कलीसिया का सिर है। वैसे ही कलीसिया के द्वारा, हमारे द्वारा, केवल आप ही का वचन, इच्छा, योजना जो हमारे लिए है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। ये अनुग्रह को मांगते हैं, ये आशीष को मांगते हैं। आपने दिया है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। एक साथ खाएंगे। आइए हम कटोरा को भी स्वर्ग पर उठाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा, जब इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। आइए हम स्मरण करेंगे यीशु ने अपना लहू को क्यों बहाया। और परमेश्वर कहते हैं, यह मेरा लहू है। आइए उससे स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और वही आशीष हम मांगेंगे। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस कटोरा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा मेरा लहू है। और लहू के द्वारा आपका व्यवस्था के अनुसार पापों की प्रायश्चित होती है और हर एक वस्तु शुद्ध की जाती है। और हमारे पापों को प्रायश्चित करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु ने अपना पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और बहुमूल्य लहू को बहा दिया है। हमारा पापों का प्रायश्चित हो गया है 2026 साल पहले। और जब आपके अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के अगुवाई से, जब उस सुसमाचार को, उस प्रेम को, उस अनुग्रह को, उद्धार को हमने जाना, पहचाना, समझा, और पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब यीशु को प्रभु उद्धार करता हमने ग्रहण किया, उसी लहू से अपने में धो के शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया, अपना संतान होने का अधिकार दिया, उसी लहू से अपने हमें खरीद लिया। हम अपने नहीं हैं, आपके हैं। और आपने कहा, इस लहू में मेरे लिए नई, हमारे लिए नई वाचा है। और वो नई वाचा यह है कि मैं तुम्हारे मन में अपनी व्यवस्था समाऊंगा और तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरे प्रजा होगे। परमेश्वर पिता, नई वाचा का सामर्थ को, अभिषेक को हम मांगते हैं। जब इसे पीते हैं, हमारे मन में, हृदय में आपका व्यवस्था कब्जा करने पाए, राज्य करने पाए, राज्य करने पाए। और ये यीशु मसीह आपका लहू है, परमेश्वर पिता आपका लहू है। आपका स्वभाव को इसमें मांगते हैं, आपका जीवन को मांगते हैं, आपका मन, इच्छा, भावना को हम मांगते हैं। जब पीते हैं, आपका स्वभाव, आपका जीवन, मन, इच्छा, भावना हमारे शरीर में कब्जा करने पर, राज्य करने पर। और जैसा आपने कहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज्यपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और मेरे निज प्रजा हो। मैंने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया कि मेरे गुणों को प्रकट करो। और जब तक जीवित रहते हैं, आपके गुण को प्रकट करने पाए, ये आशीष को मांगते हैं। आपने दिया है, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। एक साथ पिएंगे। कोई कटोरों को नहीं रखेंगे नीचे।
प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। यीशु मसीह कहते हैं जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। तो तैयार हैं सुनने के लिए? क्या सुनने के लिए? किसका वचन? परमेश्वर का वचन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हम हैं और आपका कलीसिया आपसे सुनने के लिए तैयार है। आप बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। आप अपने आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सिखाइए, समझाइए, सुधारिए और धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई कीजिए। हमें सिद्ध बनाइए ताकि हर एक भले काम में हम तत्पर होने पाए और आप ही का वचन, इच्छा, योजना को पूरी करने। आपके वचन के विरोध में दुष्ट की तमाम युक्ति, योजना, शक्ति, सामर्थ को, रुकावट को, बाधा को, डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम दूर करते हैं और बांधते हैं। पिता अनुग्रह कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, हम एक वचन को देख रहे थे, हम उसी को देखेंगे आगे। हम तीसरा खंड को हम उसको देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 14 पद। 2 कोरिन्थियों का किताब उसका 13 अध्याय 14 पद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का, बोलिए, अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबों के साथ होती रहे। फिर एक बार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। हमने परमेश्वर का प्रेम को देखा था, फिर हमने यीशु मसीह का अनुग्रह को भी हमने देखा था। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में हम देखेंगे। तो पवित्र आत्मा के विषय में आज थोड़ा परिचय को हम सुनेंगे, फिर आने वाले दिनों में हम उसको और भी हम लोग देखेंगे। हालेलुया। हम लोग का जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? त्रिएक परमेश्वर, इसलिए ट्रिनिटी कहा जाता है। ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर। आइए हम उत्पत्ति 1:1 को पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसने? परमेश्वर ने। ठीक है। यदि हम इब्रानी में या हिब्रू में हम परमेश्वर के विषय में देखेंगे तो एल कहा जाता है। एल, EL, एल मतलब परमेश्वर, एक वचन है। एल मतलब परमेश्वर, एक वचन है। और दूसरा है एलोहीम। बोलिए, एलोहीम। एलोहीम ये बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन है, मतलब एक से ज्यादा, त्रिएक, इसलिए त्रिएक। और उत्पत्ति 1:1 पद में यदि हिब्रू में देखेंगे तो परमेश्वर के जगह में एल नहीं लिखा है, एलोहीम। एलोहीम बहुवचन है, मतलब यह त्रिएक परमेश्वर के विषय में कहा जा रहा है। और वो त्रिएक परमेश्वर कौन कौन है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों बराबर। तीनों क्या है? तीनों बराबर, तीनों परमेश्वर, तीनों महिमा में, तीनों असीमित, सामर्थ्य में, ज्ञान में,
आकार में असीमित, तीनों बराबर। और खाली परमेश्वर कहेंगे एल, तो पिता को परमेश्वर कहेंगे एल, यीशु मसीह को भी परमेश्वर कहेंगे, पवित्र आत्मा को भी क्या कहेंगे? परमेश्वर कहेंगे। जब एलोहिम कहेंगे तो तीनों आएगा। एलोहिम मतलब एक शब्द में कितना जन आ गया? तीनों, त्रिएक आ गया। एलोहिम में तीनों आ जाते हैं। एलोहिम जब कहा जाता है तीनों को कहा जा रहा है, एक को नहीं, तीनों को कहा जा रहा है। हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति 1:26 को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखें। और एक बार पहला लाइन को पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को हम मनुष्य को, हम, मैं नहीं, हम मतलब एलोहिम, एल नहीं, एलोहिम मतलब त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों। हालेलुया। तो ये कुछ वचनों सबको हम देखेंगे जहां पर तीनों के विषय में चर्चा है। कुछ वचनों सबको हम देखेंगे। आज थोड़ा सा के लिए परिचय देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है ये उत्पत्ति 1:1 है और 1:26। यहां पर एक नहीं त्रिएक परमेश्वर के विषय में चर्चा है। हालेलुया। एक नहीं त्रिएक परमेश्वर, एल नहीं एलोहिम यहां लिखा जाता है, ठीक है। माने त्रिएक परमेश्वर को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद हम जब आगे जाएंगे हम मत्ती में देखेंगे, और बहुत सा जगह है होगा, मैं जितना स्टडी किया उसमें से हम लोग देखेंगे। मत्ती में हम यदि देखेंगे, मत्ती 3 अध्याय उसका 13 से 17 पद तक, मत्ती 3 अध्याय उसका 13 से 17 पद तक, यहां पर भी त्रिएक परमेश्वर का चित्रण है। तीनों को यहां दिखाया गया है, ठीक है, बताया गया है। चलिए हम 15 पद को पढ़ते हैं। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ठीक है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ, देखिए यहाँ यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया। परमेश्वर का पुत्र यीशु यहाँ पुत्र है, ठीक है। फिर आगे, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और आकाश क्या हो गया? स्वर्ग उसके लिए खुल गया, और परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा। और पुराना नियम में पवित्र आत्मा को परमेश्वर की आत्मा कहा जाता है, परमेश्वर की आत्मा कहा जाता है। देखिए, पवित्र आत्मा को परमेश्वर की आत्मा कहा जाता है। दूसरा है सत्य की आत्मा कहा जाता है। हालेलुया। और क्या जाता है? सत्य की आत्मा और पवित्र आत्मा, ठीक है। तो यहां पर पुत्र परमेश्वर है, और स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान क्या है? उतरा, ठीक है। फिर आगे 17 पद, और देखो ये आकाशवाणी हुई, और देखो यह आकाशवाणी हुई। ऊपर से आकाशवाणी हो रहा है, नीचे पुत्र है, और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर बैठा है, और ऊपर से क्या आ रहा है? आकाशवाणी। हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता ऊपर से बोल रहे हैं। यहाँ त्रिएक परमेश्वर का यहाँ चित्रण है। तीनों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रकट किया जा रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में भेद की रीति में उसको छिपाया गया है एलोहिम के रूप में, और नया नियम में और पवित्र आत्मा के विषय में कुछ चर्चा है पुराना नियम में, लेकिन नया नियम में उसको खोल के रखा गया है, जो गुप्त है उसे प्रकट किया गया है। हालेलुया। चलिए फिर देखते हैं, ये दूसरा पॉइंट है जहां पर त्रिएक परमेश्वर को यहां बताया गया है, दर्शाया गया है। फिर हम लोग मत्ती उसका 17 अध्याय का 1 पद से यदि आगे देखेंगे, यहां पर यीशु 3 चेलों को अपने साथ में लेकर पहाड़ पर चढ़ गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना को। और उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह का क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। यीशु का जो कपड़ा है वो चमकने लगा, यीशु चमकने लगे, और एलिया और मूसा आकर उससे क्या करने लगे? बातें करने लगे। और ये सब देख के सुन के क्या कहेंगे समझ में नहीं आया। और पतरस क्या कहा? हे प्रभु, हमारा यहां रहना कितना अच्छा है। हम तीन मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। ये जैसा ही कहा, वहां क्या घटना घटा? 5 पद को पढ़ते हैं। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। वो बोल ही रहा था, उजले बादल ने क्या कर लिया? छा लिया। और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। पुत्र है। अरे जो उजले बादल, ये पवित्र आत्मा का उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। उजला बादल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा का उपस्थिति को दर्शाता है। और आवाज आया, पिता का आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यहां भी त्रिएक परमेश्वर को दर्शाया गया है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। चलिए फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आप लोग पॉइंट सब लिखते जाइए, ठीक है। मत्ती 28 का हम 18 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बस, और 20 पद है, उसको आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा। यहाँ यीशु कह रहे हैं, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए चेलों को कहा तुम जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। और चेलों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो? बपतिस्मा दो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। यहां भी तीनों का जिक्र है, एलोहिम। हालेलुया। यहां त्रिएक परमेश्वर को यहां पर बताया गया है, तीनों को। चलिए फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हम यूहन्ना 14 का 16 को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। कौन कह रहा है? और एक बार पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा। बस, मैं पिता से विनती करूंगा। कौन पिता कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु। यीशु यीशु कह रहा, मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा। तो पिता को यहां पर बताया गया, यीशु तो है पुत्र, पिता को दर्शा रहे हैं। फिर
विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, वहाँ तुम्हें और एक क्या करेगा? सहायक देगा। पुत्र पिता को प्रार्थना कर रहा है क्या के लिए? और एक सहायक देगा। पुत्र भी है, पुत्र तो विनती कर रहा है, बोल रहा है, पिता को दर्शा रहा है, और सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। चलिए आगे पढ़ देते हैं 17 तक। और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात कौन? सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात परमेश्वर की आत्मा। चलिए 26 को पढ़ देते हैं, यही 14 का 26 को। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ बस, अर्थात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। सत्य का आत्मा मतलब कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो यूहन्ना 14 का हम 16-17 में देखे, पुत्र पिता से विनती करूंगा कह रहा है, पिता को, और सहायक के विषय में कह रहा है, अर्थात सत्य के आत्मा। और हम यहाँ पर देखते हैं 26 पद में कौन? अर्थात पवित्र आत्मा। तीनों को दर्शाया जा रहा है, एलोहिम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। और फिर आप यूहन्ना का 16 का आप 13, 14, 15 पद पढ़ेंगे। यहां पर भी यीशु कह रहा है, ठीक है, पिता के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, वहां भी यही चीज लिखा हुआ। हालेलुया। चलिए फिर हम और आगे हम देखेंगे इसको तो हमने पढ़ दिया। दूसरा कोरिन्थी 13 का 14 पद, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता, यहां पर भी है एलोहिम। इसको अगर एक शब्द में लिखा जाए, एलोहिम। तीन को यदि एक शब्द में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? एलोहिम। और अलग अलग एल लिखेंगे, खाली परमेश्वर तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एलोहिम। एलोहिम मतलब बहुवचन, एल मतलब एक वचन, एक परमेश्वर। एल मतलब सिर्फ परमेश्वर, एक वचन को दर्शाता है। एलोहिम बहुवचन को दर्शाता है, त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। हालेलुया। चलिए फिर हम लोग देखेंगे, यदि आप हिंदी में इसे नहीं पाएंगे, आप इंग्लिश में किंग जेम्स में पढ़ेंगे तो इसको आपको मिलेगा। 1 यूहन्ना 5 का 7 हिंदी में नहीं मिलेगा। यदि किसके पास किंग जेम्स है तो लोग अपना 1 यूहन्ना 5 का 7 देख सकते हैं। वहां हिंदी में लिखा है, गवाही देने वाला आत्मा है और आत्मा सत्य है। लेकिन किंग जेम्स में लिखेंगे तो वहां पर लिखा है, स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं। स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, ठीक है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं, ऐसा किंग जेम्स में लिखा है, ठीक है। स्वर्ग में गवाही देने वाले कितने हैं? 3 हैं, पिता, द फादर, द वर्ड एंड द होली घोस्ट। दिस 3 आर 1 लिखा है। ये तीनों क्या हैं? एक हैं। वहां पर पुत्र क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यीशु को स्वर्ग में क्या कहा जाता है? परमेश्वर का वचन। जब मनुष्य रूप धारण किया तो उसका नाम दिया गया यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां भी त्रिएक परमेश्वर के विषय में यहां भी क्या कहा जाता है? बताया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग और नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में जाएंगे जहां पर त्रिएक परमेश्वर को दर्शाया गया है, हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4 का 5 पद को पढ़ेंगे। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। हाँ, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन क्या होता है? निकलते हैं। सिंहासन किसका है? परमेश्वर का। सिंहासन किसका है? परमेश्वर का है, ठीक है, ठीक है। फिर
और सिंहासन के सामने और सिंहासन के सामने, सिंहासन के सामने, हाँ, आग के 7 दीपक जल रहे हैं। आग के 7 दीपक क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। ठीक है, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। सिंहासन है, सिंहासन से बिजलियां क्या हो रहा है? निकल रहा है। और सिंहासन के सामने एक दीपट है। ठीक है, वो क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ, फिर और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहली प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। ठीक है, और 5 को पढ़िए। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का। 5 का 6 में 5 का 6 को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 5 का 6। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। हाँ, सिंहासन के सामने, और एक बार पढ़िए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उस प्राचीनों के बीच में मानो, मैं उस सिंहासन के सामने चारों क्या है? प्राचीन लोग हैं, उनके बीच में हाँ, मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। सिंहासन किसको दर्शा रहा है? परमेश्वर को। और बध किया हुआ मेमना जो वो कौन है? यीशु है। यूहन्ना 1:29। वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। तो यहाँ वहां मेमना के रूप में यूहन्ना दर्शन में देख रहा है। हाँ, फिर आगे। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हाँ, यहाँ पर उसके 7 सिंह 7 आंखें हैं और वहां पर 7 दीपट जो परमेश्वर की 7 आत्मा है। 7 आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। दीपट पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का वरदान है। और वरदान से और थोड़ा हाई लेवल में 7 आत्माएं हैं परमेश्वर का, जो पवित्र आत्मा का ही ये है। आप यशायाह 11 का 2 पद में पाएंगे, वो दीपट का 7 आत्माएं। चलिए उसको थोड़ा पढ़ देते हैं। यशायाह 11 का 2 पद। यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। बुद्धि और समझ की, पहला क्या है? यहोवा की, आप लोग गिनेगा, यहोवा की आत्मा। दूसरा बुद्धि और समझ की आत्मा। कितना हुआ? 2 कैसे हुआ? और लिख रहा है और 2 कैसे हुआ? यहोवा की आत्मा पहला, बुद्धि और समझ की आत्मा 2 और 3। हाँ, फिर युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति और पराक्रम की आत्मा। युक्ति का आत्मा एक है, पराक्रम की आत्मा एक है। कितना हुआ? 5। आप लोग भूल जा रहे हैं। ठीक है, फिर ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा। कितना हुआ? 7। 7 दीपट, 7 सिंह, 7 आंखें। ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। दीपट पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और प्रकाशित वाक्य में देखेंगे और कुछ कुछ भी है, लेकिन वहां पर दीपट पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया।
ठीक है, तो पवित्र आत्मा का फल है जो हम गलती 5:22 से हम पढ़ते हैं। फिर पहला कोरिन्थी यदि 12 अध्याय में देखेंगे तो पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में कहा जाता है। और यशायाह 11 का 2 पद में लिखेंगे तो परमेश्वर की 7 आत्माओं के विषय में कहा जाता है। यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और परमेश्वर का भय की आत्मा। ये पवित्र आत्मा को ही दर्शाता है। हालेलुया। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट देखते हैं। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 1 पद को पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, हाँ, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगे थे। बस और एक बार पढ़िए, फिर ध्यान से उसने सुनेगा। हाँ, ध्यान से सुनेगा। हाँ, फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। क्या दिखाया? जीवन की जल की नदी। क्या दिखाया? जीवन की जल की नदी। ठीक है, नदी है। कौन सा नदी? जीवन का नदी है। ठीक है, हाँ, फिर जो परमेश्वर और मेमने की सिंहासन से निकलकर, कहां से निकल रहा है? परमेश्वर और मेमने की सिंहासन। वो जीवन का जल कौन है? पवित्र आत्मा। तो जीवन का जल क्या है? पवित्र आत्मा। यदि आप यूहन्ना उसका 7:37 से पढ़ेंगे, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। विश्वास करने वाले की हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। नदियां क्या होंगी? बह निकलेंगी। चलो इसको पढ़ देते हैं। यूहन्ना 7:37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और क्या करे? पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसकी हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या बह निकलेगी? जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। ठीक है, फिर आगे। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। उसने यह वचन किसके विषय में कहा? पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। तो बिलोर की सी एक जो नदी थी, जो जीवन के जल की नदियां, जो सिंहासन से और मेमने के सिंहासन से निकल रहा है, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और सिंहासन जो पिता का और मेमने के सिंहासन, यहां भी त्रिएक परमेश्वर को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। हालेलुया। और भी बहुत सारा जगह में है होंगे, मैंने यहाँ इतना खोजा और पाया है। हालेलुया। तो एल मतलब परमेश्वर एक को दर्शाएगा, वो पिता को दर्शा सकता है, वो पुत्र को दर्शा सकता है, पवित्र आत्मा को दर्शा सकता है। लेकिन जब एलोहिम लिखा जाएगा, तीनों को कहा जा रहा है। जब एलोहिम लिखा जाएगा, किसको कहा जा रहा है? तीनों को, त्रिएक को कहा जा रहा है। हालेलुया। चलिए और कुछ हम देखेंगे। तो पवित्र आत्मा वो आत्मा है। ठीक है, परमेश्वर भी आत्मा है, पुत्र परमेश्वर भी आत्मा है। खाली शरीर में मनुष्य बन के जगत का उद्धार के लिए आए थे। पवित्र आत्मा भी क्या है? आत्मा है। मांस और हड्डी का नहीं, वो आत्मा है, अदृश्य है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कोई भी आकार लेके आ सकते हैं। पवित्र आत्मा कोई भी आकार लेके क्या हो सकते हैं?
आ सकते हैं। तो पवित्र आत्मा को क्या क्या का प्रतीक बाइबल में दिया गया, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हालेलुया। तो पहला, पवित्र आत्मा को जल कहा गया है, जीवन का जल। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 7 का 37 से 39, यहां जीवन की जल की नदियां, जो यीशु पर विश्वास करेंगे उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। किसको दर्शा रहा है? किसको दर्शा रहा है? पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा को जल कहा गया है, जीवन का जल। जल नहीं है, जल का प्रतीक में दिखाया जा रहा है। हालेलुया। फिर हम जब मत्ती 3 का हमने 16 पढ़ा, यीशु मसीह बपतिस्मा लेके जैसे ही पानी में से ऊपर आते हैं, परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा किसके समान? पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, ठीक है, कबूतर नहीं, लेकिन कबूतर के समान क्या हुआ? वहां पर प्रकट हुआ। किसके समान? कबूतर के समान। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा है। तो कबूतर का प्रतीक है, ठीक है, ठीक। उसके बाद पवित्र आत्मा को हवा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हवा भी। पहला हमने क्या देखा? जल। दूसरा क्या? कबूतर। तीसरा क्या है? हवा। चलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हाँ, कैसा है? हवा जैसे है, ठीक है। हवा किधर से आती है और किधर को जाती है हम नहीं जानते, ठीक है। जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। क्या से जन्मा है? आत्मा से, वो ऐसा ही है, ठीक है। यानी हमारे विषय में कह रहा है, जल और आत्मा से। तो इसी को यदि हम देखेंगे प्रेरितों का 2 अध्याय का 1 पद में, 1-2 पद में हम देखेंगे। चलिए पढ़ देते हैं वहां पर। प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 2 अध्याय 1-2 पद को देखेंगे। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट शब्द हुआ। क्या हुआ? बड़ी आंधी की सी सनसनाहट। आंधी में क्या बहता है? क्या बहता है? हवा। हालेलुया। बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई। कहां पर? आकाश में। कौन उतर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ, फिर और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ओ हवा तो, यानी पवित्र आत्मा हवा के समान आया, उस जगह क्या हो गया? गूंज गया। और ऐसा गूंजा कि अगल बगल लोग उसको सुनने पाए। हालेलुया। आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट से उतरा और जहां पर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे वो जगह गूंज गया। जब हवा जोर से बहती है तो आवाज आता है कि नहीं आता है? तो पवित्र आत्मा हवा के समान, आंधी की समान उतरा और वो जगह गूंज गया। सब कोई दौड़ के आए, उस आंधी का आवाज से दौड़ के आए। उस जगह गूंज गया जहां 120 लोग थे। कौन उतरा है? पवित्र आत्मा उतरे हैं। हालेलुया। ठीक है। तो पवित्र आत्मा को हवा का प्रतीक भी कहा गया है। हवा के समान वहां पर उतरा। ठीक है, फिर आगे। और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। फिर हवा उतरा, उस जगह गूंज गया और सबके ऊपर क्या है? आग। फटते हुए जीभ के समान क्या है? आग। आंधी के समान उतरा
और एक एक जन के ऊपर जब आया तो कैसे है? आग के समान। तो पवित्र आत्मा को आग का प्रतीक भी कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। जब यशायाह 6 अध्याय में परमेश्वर को देखता है, किसको देखता है? परमेश्वर को देखता है। और यशायाह क्या कहता है? मैं अशुद्ध मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं, हाय मुझ पर, ऐसा यशायाह कहता है। तब एक स्वर्गदूत ने वेदी पर से एक अंगारा लेके उसे क्या करता है? उसको होठों को छू लेता है और कहता है अभी तुम अशुद्ध नहीं हो, क्या हो? पवित्र हो, शुद्ध हो। तो आग उतरा, इनके होठों को क्या कर दिया? शुद्ध किया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आग के समान उतरा और ये लोग जैसा पवित्र आत्मा सामर्थ दिया, ये लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का क्या क्या प्रतीक हमने देखा? पहला क्या देखा? जल देखा। दूसरा कबूतर। तीसरा हवा। चौथा आग। और पांचवा क्या है? तेल। क्या है? तेल। यदि आप पहला सामुएल 16 अध्याय को उसको पूरा पढ़िएगा जाकर। पहला सामुएल 16 अध्याय। जब परमेश्वर ने साउल को अयोग्य ठहराया, साउल को अयोग्य ठहराया, तो सामुएल को कहा जा यिशै के घर में जाना और वहां मैं साउल के बदले में उसके लड़का को इजराइल का राजा होने के लिए तू क्या करना? अभिषेक करना। क्या करना? तू अभिषेक करना। और वो जाता है, उस घटना को हम जानते हैं। और उनके कितने बेटे थे? कितने थे? 8। दाऊद 8वां वाला था, ठीक है। एक एक कर 7 क्या हो गए? पार हो गए। ये डील डोल को देखता है, हाँ परमेश्वर शायद इसी को चुना है। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये नहीं है। तो सामुएल कहता है दूसरा बेटा और नहीं है, बुलाओ। ये भी नहीं है। ऐसे ऐसे करके सब जो घर में रहते हैं सब पार हो गए, ये नहीं है। तो सामुएल पूछता और भी बेटे हैं क्या? हाँ एक बेटा है, सबसे छोटा वाला। वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। बुलाओ जल्दी, जल्दी बुलाओ। और जब वो आया तो क्या था? लड़का ही था। परमेश्वर का चेहरा मत देख, मैं चेहरा को नहीं देखता हूं, यही है दाऊद के साउल के बदले में दूसरा राजा। इसको उठकर क्या कर? अभिषेक कर। जब साउल को अभिषेक किया गया तेल के साथ में, जब मार्ग में गया, जाते जाते पवित्र आत्मा क्या हो गया? उतरा। वो नबूवत करने लगा। तो जब दाऊद को अभिषेक किया गया, तो दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था, पवित्र आत्मा क्या करता था? उतरता था। इसलिए जब दाऊद के भेड़ बकरियों को कोई शेर या बाघ या भालू उसे ले जाता था, उनके मुंह से छुड़ा के लाता था। कैसे? पवित्र आत्मा उतरता, क्योंकि उनको अभिषेक किया गया कि पवित्र आत्मा उतरे। तो तेल पवित्र आत्मा को क्या करता है? पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। क्या को दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। फिर कितना पॉइंट देखे हम लोग? 5। छठवां बादल। बादल, ठीक है। हमने इसको पढ़ा था, फिर भी पढ़ लेते चलिए। मत्ती 17:5। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। पुत्र है। और जो पतरस बोल ही रहा था, एक उजले बादल ने क्या कर लिया? छा लिया। किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता। और ये आकाशवाणी, वहां से एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया।
तो पवित्र आत्मा का प्रतीक है जल, जीवन के जल, जल के रूप में कहा गया है। फिर उसको हवा के रूप में कहा गया है, कबूतर के समान कहा गया है, आग के समान कहा गया है, तेल के समान कहा गया है, और बादल, उजले बादल या लाइट बोल सकते हैं। हालेलुया। ये इसके साथ तुलना किया गया, ऐसा पवित्र आत्मा उतरता है। जब बेनी हिन का यदि पुस्तक पढ़ेंगे, बेनी हिन जब प्रार्थना करते थे तो उनके कमरे में पूरा उजले बादल क्या हो जाता था, छा जाता था। पवित्र आत्मा का उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। तो हमने कुछ कुछ वचनों को देखा जिसमें त्रिएक परमेश्वर को दर्शाया गया है, और पवित्र आत्मा किसके प्रतीक में बाइबल में कहा गया है उसको हमने देखा। चलिए 2 घटना को देखते हैं बाइबल में से, फिर आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का काम के विषय में और भी हम देखेंगे। जब परमेश्वर काम करता है, एलोहीम काम करता है, अकेला पिता काम नहीं करता, अकेले पुत्र काम नहीं करता, अकेले पवित्र आत्मा भी काम नहीं करता है, तीनों एलोहीम काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक वचन छूट गया था, अभी याद आ रहा है, उसको और एक बार पढ़ देते हैं। प्रेरित 10:38, यहां भी त्रिएक परमेश्वर को यहां पर दर्शाया गया है। 3 प्रेरित 10:38, परमेश्वर ने किस रीति यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर ने किस रीति से किसको, यीशु नसरी को, परमेश्वर है, यीशु है, क्या से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ से। तीनों यहां एलोहिम है, परमेश्वर भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। चलिए पुराना नियम में और नया नियम में परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जहां तीनों है और अद्भुत काम हुआ है, आइए इसको हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय में जब हम देखते हैं, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर मतलब एलोहीम, त्रिएक परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, 2 पद से पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर क्या था, अंधकार था। ठीक है, पृथ्वी बेडोल, सुनसान, गहरा जल। हाँ, गहरे जल के ऊपर अंधकार था। हाँ, फिर तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। और पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं मंडराते हैं, ऐसे ही नहीं मंडराते हैं। वहां पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं, मतलब कुछ होने वाला है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा सिमसोन के ऊपर उतरा, ऐसे ही नहीं उतरा, कुछ होने वाला है। क्या हुआ, सिमसोन किससे लड़ा, सिंह से, और सिंह को क्या कर दिया, फाड़ दिया। पेंतिकोस के दिन में जब आंधी की संसार के समान उतरा, ऐसे ही नहीं उतरा, कुछ किया। तो पवित्र आत्मा जहां पर परमेश्वर की आत्मा मंडराते हैं, ऐसे ही नहीं, कुछ होगा वहां पर। हालेलुया, कुछ होगा। तो यहां क्या करने के लिए, बेडोल है, उसको क्या बनाने के लिए, सुडोल बनाने के लिए परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। और हम लोग देखते हैं 6 दिन में परमेश्वर बेडोल पृथ्वी को, त्रिएक परमेश्वर एलोहिम बेडोल पृथ्वी को क्या बना दिया, सुडोल बना दिया। क्या के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर भी है, पिता, परमेश्वर पुत्र भी है, परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। एलोहिम बेडोल पृथ्वी को क्या बना दिया, सुडोल। अद्भुत। अंधकार है, परमेश्वर ने क्या कहा, उजाला हो जा, उजाला हो गया। हालेलुया। और जो बेडोल था 6 दिन में परमेश्वर ने क्या बना दिया, सुडोल। हम जानते हैं, इसके लिए सब एक एक दिन को हम नहीं देखेंगे, आप लोग उसको जानते हैं 6 दिन में क्या क्या बनाया।
हालेलुया। एक अद्भुत काम, बेडोल पृथ्वी को परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर बेडोल पृथ्वी को सुडोल बना दिया। हालेलुया। और इसमें पवित्र आत्मा भी इसमें क्या थे? भागीदारी हैं बेडोल पृथ्वी को सुडोल बनाने में। हालेलुया। फिर यदि नया नियम में घटना को देखेंगे, नया नियम का लुका उसका 1:26 से 38 तक, लुका 1:26 से 38 तक, यहां एक स्वर्गदूत को एक कुंवारी के पास भेजा जाता है जिसका नाम क्या है? मरियम। और वो स्वर्गदूत मरियम के पास जाके उसे अभिवादन करती है, उसे तेरी जय हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, आनंद और तेरी जय हो। और ये स्वर्गदूत को देखकर, उसके शब्द को सुनकर ये डर गई। ठीक है, स्वर्गदूत को देखकर और उसके शब्द को, मैं तो ऐसा शब्द नहीं सुने और स्वर्गदूत को कभी नहीं देखी, वो डर गई। तो वो कहता मत डर, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तो एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। तो मरियम क्या कहती है, आइए पढ़ेंगे 34 पद से, 1:34, लुका 1:34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो कोई पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया। मैं तो कोई पुरुष को जानती ही नहीं। ठीक है, फिर स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कौन उतरेगा? टेंशन मत लो, क्या होगा तुमको टेंशन लेने का दरकार नहीं है। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा। उत्पत्ति का अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा, क्या हो गया? बेडोल पृथ्वी में क्या हो गया? सुडोल। यहां पर भी पवित्र आत्मा उतरेगा और जो असंभव है उसे क्या करेगा? संभव करेगा। हाँ, फिर और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करे। किसकी सामर्थ? किसकी सामर्थ? परम प्रधान की सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा। प्रेरित 1:8 में जब पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? परमेश्वर का सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है, तुमको खाली रेडी होना है। पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा करेगा। ठीक है, चलिए 38 पद को पढ़ेंगे अभी। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। जब सब सुन चुके, समझ चुके, ठीक है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु ने जो वचन भेजा है उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। और क्या वचन भेजा गया है? यशायाह 7:14, एक कुमारी गर्भवती होगी, वो कुमारी तू है। और मरियम रेडी हो गई, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। तब पवित्र आत्मा उतरता है और परमेश्वर का वचन को देह बनाता है मरियम के गर्भ में। चलिए पढ़ेंगे मत्ती 1:18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने किया। हम यूहन्ना 1:14 पद में पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:1 में देखेंगे तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में वचन देहधारी हुआ। पवित्र आत्मा वचन को क्या बनाया? देह बनाया। किसके लिए? पुत्र परमेश्वर के लिए देह बनाया।
क्योंकि वो भी आत्मा है, मनुष्य बन के आए, मेरे लिए एक देह तैयार किया, पवित्र आत्मा तैयार किया। हालेलुया। चले पढ़ देते हैं इब्रानी उसका 10 का 7 को पढ़ते हैं। 5 से है, हम 7 को खाली पढ़ेंगे। दस का 7। अच्छा चले 5 से ही पढ़ते हैं। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही। देखिए, यीशु जब जगत में आए उस समय कह रहे हैं, और एक बार पढ़िए। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही। बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। कौन आ रहा है जगत में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। पुत्र आ रहा है जगत में, और किसको कह रहा है? पिता को कह रहा है जगत में आते समय कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए। हाँ, फिर होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों भाई, प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? व्यवस्था के अनुसार तो था, लेकिन मनुष्य का पाप को दूर कर नहीं पा रहा था, छुटकारा दे नहीं पा रहा था, इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ। हालांकि व्यवस्था के अनुसार चढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य का पाप को दूर नहीं कर पा रहा, पाप से छुटकारा दे नहीं पा रहा, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए। ठीक है, फिर तब मैंने कहा, यानी यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूँ। देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। पुत्र कह रहा है। हाँ, फिर ऊपर तो वो कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियां और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ। अतः वो पहले को, देख मैं आ गया हूँ तेरी इच्छा। पुत्र आ रहा है धरती, उसके लिए एक देह बनाना है। कौन बनाया? मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा। पुत्र परमेश्वर के लिए देह बनाया, और मरियम किसके द्वारा उसके वो गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा वचन को मरियम के गर्भ में क्या बनाया? देह बनाया। हालेलुया। स्वर्ग में जो यीशु को परमेश्वर का वचन कहा जाता है, वो जब धरती में आया, वो तो आत्मा है, वो तो परमेश्वर है। यदि फिलिपी 2 का 5 से पढ़ेंगे, परमेश्वर के पद को छोड़ के आया, उसके लिए एक देह तैयार करना है। कौन तैयार किया? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अद्भुत काम। कोई भी स्त्री, आदम से लेकर अभी तक कोई भी स्त्री बिना पुरुष के बीच के गर्भवती नहीं हो सकती। हालेलुया। लेकिन मरियम हुई, किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। और परमेश्वर क्या को किया? परमेश्वर का बीज है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन को पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में क्या बना दिया? देह। इसलिए यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ। अद्भुत काम। हालेलुया। चलिए और एक पॉइंट को देखते हैं, फिर अंत करते हैं। इसको खाली बता दे रहा हूं स्टोरी जैसे। प्रेरित 2 अध्याय में जब हमने देखा, पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा उतरता तो कुछ करेगा। आज हमारे अंदर भी है, क्या करने के लिए? कुछ करने के लिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरा तो उस जगह गूंज गया और बहुत लोग दौड़ के आए, और पवित्र आत्मा आग की फटती हुई जीवों के समान सबके सिर में उतरा, और जैसा पवित्र आत्मा सांभर दिया, सब कोई अन्य भाषा बोलने लगे। हम इसको जानते हैं। पहला कटनी पेंतिकोस्त के दिन में काटा गया। यीशु स्वर्ग उठा ले जाने से पहले क्या आज्ञा दिया था? मत्ती 28:18 में, तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, और क्या बनाओ? चेला बनाओ।
और यहां से शुरू हो रहा है पेंतिकोस के दिन से। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, दौड़ के आए अलग अलग देशों से यहूदी और यहूदी के धर्म के ग्रहण करने वाले लोग यरूशलेम में पर्व मनाने आए थे। और जब वहां पर आंधी का सनसनाहट सा उतरा और गूंज गया जगह, तो लोग सब दौड़े। क्या हुआ? बहुत आवाज हुआ था, दौड़ के गए। और क्या सुन रहे हैं? ये लोग तो गलीली हैं, लेकिन सब कोई अपने अपने जिस जिस देश से आए हैं उस देश का अपने भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का क्या कर रहे हैं? बखान कर रहे हैं। तो लोग क्या बोले? ये लोग तो गलीली हैं, मेरी भाषा में कैसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का बखान कर रहे हैं? ये लोग नशे में हैं। ये लोग क्या में हैं? नशे में। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरा, लोगों को इकट्ठा किया और चेलों के जीवन में अद्भुत काम हुआ। वे लोग अन्य अन्य भाषा बोले जो वो लोग नहीं जानते थे, और अन्य भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का बखान कर रहे हैं। और सुनने वाले चकित हो रहे हैं कि ये लोग तो गलीली हैं, मेरी भाषा में कैसे बोल रहे हैं? और वो लोग क्या बोले? ये लोग जरूर नशे में हैं। जरूर क्या है? पतरस खड़े होके बोला, हम लोग नशे में नहीं हैं। योएल 2:28 में जो लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं सारे प्राणियों पर अपनी आत्मा क्या करूंगा? परमेश्वर करा अपनी आत्मा, वो है पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने उतार दिया है। हालेलुया। और उसको बखान करके यीशु के विषय में प्रचार करता है। उस यीशु को जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाकर मसीह भी ठहराया, प्रभु भी क्या किया है? ठहराया। और वो परमेश्वर से सर्वोच्च पद पाकर पवित्र आत्मा प्राप्त करके उंडेल दिया है। क्योंकि यूहन्ना ने कहा था, यूहन्ना 3:11 पद में, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, वो उसके जूते उठाने का योग्य मैं नहीं हूं। वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यीशु ने वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके क्या कर दिया है? उंडेल दिया है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक में पतरस प्रचार किया तो क्या हो गया? 37 पद को पढ़ेंगे, 2:37। तब सुनने वाले को के हृदय छिद गए। तब सुनने वालों का क्या हो गया? हृदय छिद गया। जब बेडोल पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मर रहा था, बेडोल क्या हो गया? सुडोल हो गया। जब कुंवारी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हो गई? अद्भुत काम। वो गर्भवती हुई, पवित्र को जन्म दी। पुरुष से नहीं, मनुष्य से नहीं, किसने किया? परमेश्वर का आत्मा ने किया। हालेलुया। अब जब वही पवित्र आत्मा किनके ऊपर उतरा? चेलों के ऊपर उतरा है। हालेलुया। जब चेलों के ऊपर उतरा और चेले लोग प्रचार किए तो सुनने वालों का हृदय क्या हो गया? छिद गया। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। चेले लोग का सुनने वालों का हृदय छिद गया। हाँ पढ़िए अकबर, ये 37 पढ़ना, 38 को पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, उनका हृदय छिद जाता है और वे लोग प्रेरितों से कहते हैं, हम क्या करें? हमने तो यीशु को क्रूस में चढ़ा दिया और यीशु क्रूस में जान दिए, कब्र में गए, जी उठे भी, स्वर्ग में चल गए, अभी हम क्या करें? तो चले लोग क्या कहते हैं? मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो वचन सुन के पवित्र आत्मा उतरा और वचन सुन के कितने लोग उस दिन मन फिराए और उद्धार पाए? 3000 लोग। कितने हजार लोग? 3000। अद्भुत। जब पवित्र आत्मा उतरेगा अद्भुत काम करेगा। उत्पत्ति 1 में पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, बेडोल पृथ्वी क्या हो गया? सुडोल। और नए नियम में मरियम के जीवन जब उतरा, कुंवारी क्या हो गई?
गर्भवती। और पेंतिकोस के दिन में जब चेलों पर उतरा, एक प्रचार में 3000 लोग क्या हो गए? उद्धार। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, यरूशलेम में ठहरे रहना। स्वर्ग से सामर्थ मिलेगा और उस सामर्थ से तुम क्या करना? प्रचार करना। और पेंतिकोस के दिन में उतरता है और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जकरिया 4:6 में कहते हैं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। यानी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा काम करेंगे, हमारे जीवन में भी क्या करेंगे? काम करेंगे। और ये पवित्र आत्मा भी सबके लिए है। किसके लिए है? सबके लिए है। योएल 2:28। चलिए इसको पढ़ देते हैं, फिर अंत करेंगे। उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। उन बातों के बाद मैं सारे प्राणियों पर अपनी आत्मा, परमेश्वर का इच्छा है, मैं सारे प्राणियों पर, सारे मनुष्य पर अपनी आत्मा क्या करूंगा? उंडेलूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी आत्मा दे रहा है, मतलब क्या करने के लिए? अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ा सा परिचय आज के दिन में हमने देखा। इसके आगे आने वाले सेशनों में और भी हम लोग देखेंगे। हालेलुया। प्रभु वचन में सबको बहुत से आशीष करे। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में और अपने भेंट, दशमांश या सो इच्छा भेंट जो भी है हम लाए हैं उसे अपने हाथों में ले लेंगे। चलिए जल्दी से अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लेंगे और हम खड़े हो जाएंगे। आइए अपने हाथों को, भेंटों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज के दिन को आपने बनाया है और आज के दिन में आपने हमें जीवित, सुरक्षित और संभाल के रखा है। और आज के दिन में आपने हमें दूर और नजदीक से आपकी उपस्थिति में लेके आए हैं आपकी आराधना करने के लिए। और आपकी आराधना करने में आपने हमें सहायता किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने पवित्र आत्मा के विषय में देखा और बहुत सारे वचन पुराना नियम से और नया नियम से, जहां एलोहिम त्रिएक परमेश्वर को दर्शाया गया, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, एलोहिम, इसके विषय में जो जो वचन में त्रिएक परमेश्वर को दर्शाया गया, उन सारे वचनों को हमने पढ़ा, हमने देखा, आपने उसके द्वारा बातें किया। धन्यवाद देते हैं। फिर पवित्र आत्मा क्या क्या का प्रतीक रूप में इस धरती पर काम किया है हमने देखा। जल के रूप में, कबूतर के रूप में, हवा के रूप में, आग के रूप में, तेल के रूप में, बादल या लाइट के रूप में उतरता है, इस पृथ्वी में काम किया। और हमने देखा उत्पत्ति 1 अध्याय में, जब परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा बेडोल पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था, जो सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधकार था। जब परमेश्वर का आत्मा मंडराया कुछ अद्भुत करने के लिए, और बेडोल पृथ्वी को 6 दिन में सुडोल बनाया एलोहिम परमेश्वर ने।
एलोहिम परमेश्वर ने। और नए नियम में हम देखते हैं मरियम जिसे आपने चुना था, क्योंकि आपने जब मनुष्य पाप किया उस समय आपने सर्प को कहा था कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वहां तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और यशायाह 7:14 में लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और यशायाह 9:6 में भी आपके पुत्र के विषय में लिखा है। और हम लूका 1:26 से 38 में हम देखते हैं स्वर्गदूत आता है और मरियम को ये सारा वचन कह देता है। तो मरियम कहती है, ये कैसा होगा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती और बिना पुरुष के कैसे हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने कहा, यह मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, कोई पुरुष के द्वारा नहीं होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और मत्ती 1:18 में हम देखते हैं मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में पवित्र आत्मा एक देह को बनाता है, अर्थात परमेश्वर के वचन को मरियम के गर्भ में देह बनाता है। धन्यवाद देते हैं, अद्भुत काम किए जो ना हवा के जीवन में हुआ, ना हवा से लेकर जब तक पृथ्वी बनी रहेगी किसी स्त्री को सौभाग्य नहीं मिलेगा जो मरियम के जीवन में पवित्र आत्मा किया। अद्भुत काम। और पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरित 2 अध्याय में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा उतरता है, पहली बार 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा उतरता है और उनको आग के द्वारा शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा शुद्ध करता है और उन्हें सामर्थ देता है अन्य भाषा बोले, जो वो अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से सीख के नहीं बोल रहे थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोल रहे थे। और जब पवित्र आत्मा के सामर्थ से पतरस प्रचार करता है, उस दिन सुनने वालों का हृदय छिद जाता है और एक प्रचार में 3000 लोग मन फिराते हैं, यीशु को प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेकर चेलों के साथ जुड़ जाते हैं। ये पवित्र आत्मा आपका काम है, त्रिएक परमेश्वर ये आपका काम है, एलोहीम ये आपका काम है। और हम पवित्र आत्मा के विषय में हम देख और लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हमारा बुद्धि से नहीं, हमारा ज्ञान से नहीं, हमारा समझ से नहीं, हमारा धन से नहीं, हमारा बल से नहीं, आपके आत्मा के द्वारा होगा। और वही आत्मा सबको देने के लिए आपने प्रतिज्ञा किया है। और योएल 2:28 में आपने कहा है, मैं सारे प्राणियों को सारे प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। और यूहन्ना ने भी कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यीशु जब शरीर में धरती में ही थे, उन्होंने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, और पीने वाले के हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने कहा, जो यीशु को विश्वास करने वालों पर उतरने वाला। और ये पवित्र आत्मा अभी सबके लिए है। चेलों ने कहा, मन फिराओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
और आपने हमें दिया है हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए, हमारे जीवन में आपका वचन, इच्छा, योजना पूरा होने के लिए, आपकी गुण बातों को जानने के लिए, समझने के लिए और आपकी महिमा करने के लिए वह आत्मा को आपने दिया है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जो उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए हैं उनके अंदर भूख और प्यास को दे, भूख और प्यास को दे कि आपके आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। लिखा है लूका 1:13 में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो अपने स्वर्गीय पिता को पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। इसलिए विश्वास के साथ यीशु पर विश्वास करते हुए आपसे पवित्र आत्मा को मांगे और आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और एक दिन केवल नहीं, जैसा इफिसी में लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो परंतु प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत काम करते जाओ, अद्भुत काम करते जाओ। पवित्र आत्मा आप जो हमारे अंदर में है, जो आपने उत्पत्ति 1 में किया, जो आपने मरियम के जीवन में किया, जो आपने पेंतिकोस के दिन में चेलों के जीवन में किया और चेलों के द्वारा आपने किया, और बहुत से आपके दास दासियों के जीवन में पूर्ण नियम या नया नियम में या उसके बाद भी आप लोग अपने चेलों के द्वारा किया। आज हम हैं, हमारे द्वारा पवित्र आत्मा आप कीजिए, जो चाहते हैं आप वो कीजिए हमारे द्वारा। हम अपनी आत्मा को, प्राण को, देह को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम आपका मंदिर हैं, आप हमारे अंदर वास करते हैं। इसलिए एजेकियल 36:27 में लिखा है, और वह अपना आत्मा को तुम्हारे देह के भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों के अनुसार चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, कहता है। हे पवित्र आत्मा, जैसा आपने यीशु को लीड किया, यीशु को अगुवाई किया और बहुत से आपके दास-दासियों को अगुवाई किया, हमें भी अगुवाई कर, हमें भी अगुवाई कर। और यीशु के द्वारा जैसे पिता की इच्छा को आपने पूरा किया पवित्र आत्मा, वैसे ही आप हमारे द्वारा भी पिता को इच्छा को हम पूरा करने पाए। आप हमारी सहायता अगुवाई कीजिए, सहायता अगुवाई कीजिए, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, हमारे द्वारा नहीं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा होगा। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए एक एक जन को सिखाइए, समझाइए, सामर्थ दीजिए, अगुवाई कीजिए। और जयवंत से भी बढ़कर आपने बनाया है, इसलिए जयवंत कीजिए, जय के उत्सव में चलाइए और प्रत्येक जन के जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और वह दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले से कुचला देगा, कहता है। ऐसा ही होने पाए लोग, ऐसा ही होने पाए। जो वचन सुने यीशु के लो में छिपाते सबके हृदय में सील करते हैं, इसे शैतान चुराने ना पाए। और पवित्र आत्मा का महत्व को हम प्रत्येक जन और गहराई से समझे और उस पवित्र आत्मा की सहभागिता में प्रतिदिन हम चलने पाए, उसकी परिपूर्णता में, उसकी सहभागिता में, उसकी अगुवाई में प्रतिदिन हम चलने पाए। एक एक व्यक्ति, क्या बड़े क्या छोटे, इसीलिए आपने दिया है पिता। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक हर एक जुआ को तोड़ता है। कुछ भी जुआ है तो पवित्र आत्मा आपका अभिषेक के कारण टूट जाए, टूट जाए। हम प्रार्थना टूट जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, जो आशीष आपने दिया है उस आशीष में से
आपके निकट 10 मांस भेंट सो इच्छा भेंट को लाए हैं। इसे ग्रहण कीजिए और ये आपके राज और कलीसिया की बढ़ती के लिए काम में आने पाए, शैतान इसे छूने ना पाए, चुराने ना पाए। और पहला तीसरा यूहन्ना 1:2 के अनुसार, हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है, जिस रीति तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। कहते हैं इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।